नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था इंडेक्सिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो इंडेक्सिंग सिस्टम होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम और एक होता है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। इसके अंदर हमने जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है इसके बारे में पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम को नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसे हिंदी के अंदर पश्य समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली और अपरंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली भी कहते हैं। जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है इसके अंदर सूचना को खोजने की एक ऐसी प्रणाली है। ये जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है ये सूचना को खोजने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इंडेक्स के शब्दों जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स को खोज करते समय आपस में जोड़ा जाता है। यानी जो सूचना होती है उसको खोजने की एक ये ऐसी प्रणाली है जिसमें जो इंडेक्स के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको खोज करते समय आपस में हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें पाठक खोज पदों और इंडेक्स में प्रयोग किए गए पदों का आपस में समन्वय करता है। ठीक है, जो पाठक होता है वो खोज पदों और जो इंडेक्स में प्रयोग किए गए पद होते हैं इनको बाद में आपस में समन्वित करता है। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट कोऑर्डिनेट है यानी मतलब बाद में। ठीक है, और इसमें जो अभिगम शब्द होते हैं यानी जो अप्रोच टर्म होती है इनका निर्धारण पाठक द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ ली हैं। यहाँ पर आज हम सिर्फ जो इसके टाइप्स हैं जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके हमने टाइप पढ़े थे। पहला था यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम, दूसरा है कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, तीसरा था पीक अबू या ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड, और चौथा था एज नोटेड कार्ड, और जो पांचवा था वो था जोटो कोडिंग सिस्टम, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, कीवर्ड किसी भी जो शीर्षक होता है उसका महत्वपूर्ण शब्द होता है जिससे जो भी सूचना होती है उसको आपस में हम जल्दी से जल्दी ढूंढ सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कीवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में ना। कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम के जनक थे, कौन थे ये? एंड्रिया किस्टाडारो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम में पूछा जाता है, कीवर्ड इंडेक्सिंग के जनक कौन थे? तो वो थे एंड्रिया किस्टाडारो। और इन्होंने इसका जो कब किया था, इन्होंने इसका निर्माण ये किया था उन्होंने 1864 के अंदर। तो जो 1864 में एंड्रिया किस्टाडारो ने जो कीवर्ड है इसका जनक किया था, मतलब विकास किया था ना। और जो एंड्रिया किस्टाडारो हैं ये क्या थे? एक इटालियन लाइब्रेरियन थे। क्या थे ये? इटालियन लाइब्रेरियन। जो एंड्रिया किस्टाडारो थे इन्होंने, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था कीवर्ड इन टाइटल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्विट भी कहते हैं। क्या था? कीवर्ड इन टाइटल, इनका एक कॉन्सेप्ट था। कीवर्ड इन टाइटल की शुरुआत उन्होंने मैनचेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी के लिए की थी। यानी जो कीवर्ड इन टाइटल जो इनका कॉन्सेप्ट था इसकी शुरुआत इन्होंने जो मैनचेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी है इसके लिए इन्होंने की थी। इन्होंने कीवर्ड इंडेक्सिंग के लिए कैचवर्ड इंडेक्सिंग का भी प्रयोग किया है। यानी जो कीवर्ड इंडेक्सिंग है इसको इन्होंने क्या कहा है? कैचवर्ड इंडेक्सिंग भी कहा है। कीवर्ड इंडेक्सिंग को नेचुरल या फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कीवर्ड इंडेक्सिंग है, ये हमारा कीवर्ड इंडेक्सिंग है, इसको हम नेचुरल या फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक तो कीवर्ड के लिए जो एंड्रिया किस्टाडारो है इन्होंने क्या वर्ड प्रयोग किया है? कैचवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, और जो कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम है इसको हम नेचुरल या फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। आगे है कीवर्ड इंडेक्सिंग एक ऐसी तकनीक है जो किसी बड़े डेटाबेस या डॉक्यूमेंट वेबसाइट में महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को पहचान कर उनकी एक संगठित सूची बनाता है। जो कीवर्ड इंडेक्सिंग है ये क्या करता है? किसी भी बड़े डेटाबेस
या डॉक्यूमेंट या वेबसाइट में से महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को पहचान कर उनकी एक संगठित सूची यानी इंडेक्स बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? कीवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। कीवर्ड इंडेक्सिंग के भी अलग अलग टाइप हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं हम क्विक के बारे में। ठीक है, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो क्विक है इसका पूरा नाम क्या है? कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। इसका जो आविष्कार है वो 1958 के अंदर IBM के इंजीनियर HP लुहान, इनका पूरा नाम है हैंस पीटर लुहान, इन्होंने वॉशिंगटन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में एक ऑटोमेटेड सिस्टम पेश किया था। जो HP लुहान थे, इन्होंने 1958 के अंदर IBM के जो ये इंजीनियर थे, इन्होंने वॉशिंगटन में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, इसके अंदर एक ऑटोमेटेड सिस्टम पेश किया था। कब किया था? 1958 के अंदर। और जो HP लुहान थे ये किस में कार्य करते थे? IBM के एक इंजीनियर थे ये ना। और ये कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये कहाँ पर हो रही थी? वॉशिंगटन के अंदर। उन्होंने जो HP लुहान थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऑटोमेटेड सिस्टम पेश किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? क्विक कहते हैं, यानी कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इनके एक सहयोगी भी थे, क्या थे? हर्बर्ट M ओलमान। क्या? हर्बर्ट M ओलमान, ये इनके सहयोगी थे क्विक है इसके निर्माण में। आगे देखते हैं 1960 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने अपनी पत्रिका केमिकल टाइटल्स को प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक तौर पर इस प्रणाली को अपनाया। ठीक है, जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी हैं, इन्होंने 1960 के अंदर जो इनकी एक पत्रिका थी केमिकल टाइटल्स, इसको प्रकाशित करने के लिए किसको अपनाया था? क्विक को अपनाया था, यानी कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट को अपनाया था। और ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्रथम पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसमें सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। यानी जो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, ये पहला पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसके अंदर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। ये एक ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग तकनीक है। इसका उपयोग लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर सिस्टम में डॉक्यूमेंट को आसानी से खोजने के लिए किया जाता है। यानी जो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या है? एक ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग तकनीक है। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं? लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर सिस्टम में डॉक्यूमेंट को आसानी से खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्विक। इसमें इंडेक्स एंट्री के 3 भाग होते हैं। जो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जो एंट्री इंडेक्स हैं, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। जो इसका पहला भाग है वो तो है कीवर्ड, और जो दूसरा भाग है वो है कॉन्टेक्स्ट, और जो तीसरा भाग है वो है लोकेशन कोड। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड के बारे में। ठीक है, टाइटल के महत्वपूर्ण शब्द जो पहुंच या पहुंच के साधन के रूप में कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। जो कीवर्ड होते हैं वो टाइटल के महत्वपूर्ण शब्द जो पहुंच या पहुंच के साधन के रूप में कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, जो कीवर्ड का स्ट्रक्चर है, इसका इंडेक्स एंट्री का ये दूसरा भाग है, जो क्या है? कॉन्टेक्स्ट। इसमें देखते हैं कीवर्ड के आगे और पीछे आने वाले शेष शब्द जो मूल अर्थ को समझने में मदद करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। जो कीवर्ड होते हैं उनके ये आगे या पीछे आने वाले जो शेष शब्द होते हैं, उनका जो मूल अर्थ को समझने में जो हमें मदद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इसमें कीवर्ड के साथ रेफरेंस भी प्रदान किया जाता है। यानी जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें कीवर्ड के साथ साथ हमें जो रेफरेंस होता है वो भी प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं लोकेशन कोड के बारे में। ठीक है, ये एक कोड जो डॉक्यूमेंट का पता प्रदान करता है।
लोकेशन कोड क्या होता है? ये कोड है जो डॉक्यूमेंट का पता प्रदान करता है हमें कि वो किस जगह पर है। जहाँ डॉक्यूमेंट के पूर्ण बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन प्रदान किए गए हैं उसका हमें पता प्रदान करता है। ठीक है, जो ये लोकेशन कोड है ये डॉक्यूमेंट का पता प्रदान करता है, जिसमें अंदर डॉक्यूमेंट के क्या होते हैं? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है। अब हम देखते हैं क्विक इंडेक्सिंग प्रोसेस के बारे में। इसके 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, जो पहली स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स को चुनना। इसमें सबसे पहले शीर्षक से महत्वपूर्ण वर्ड्स या कीवर्ड्स चुने जाते हैं। तो जो हमारा इंडेक्सिंग प्रोसेस है इसके अंदर जो पहली स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स। तो सबसे पहले शीर्षक से महत्वपूर्ण वर्ड्स या कीवर्ड्स चुने जाते हैं। ये चयन आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और महत्वहीन शब्दों को हटाकर किया जाता है। यानी जो आर्टिकल्स हो गए जैसे ए, अंदा हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, इन सबको, या कंजक्शन हो गए, इन शब्द को, जैसे ये जो शब्द होते हैं इन शब्दों को हटाकर जो शब्द बचते हैं उनको हम चुनते हैं। यानी जो ए हो गया, ए एन हो गया, ठीक है, या दा हो गया, दिस हो गया, डेट हो गया, ऐसे शब्द को हटाकर जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। इन शब्दों को नहीं चुना जाता कीवर्ड के रूप में, इन शब्दों को नहीं चुना जाता कभी भी। जैसे ए हो गया, एन हो गया, या दा हो गया, दिस हो गया, डेट हो गया, इन शब्दों को कभी भी कीवर्ड के रूप में नहीं अपनाया जाता, इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चयन आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और महत्वहीन शब्दों को हटाकर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चयन एडिटर या संपादक, जो एडिटर होता है उसको हम संपादक भी कहते हैं। ये चयन एडिटर द्वारा किया जाता है। यानी जो कीवर्ड होता है इनका चयन किसके द्वारा किया जाता है? जो संपादक होते हैं यानी जो एडिटर होते हैं इनके द्वारा इसका चयन किया जाता है कीवर्ड को ना। देखिए यहाँ पे कीवर्ड एडिटर द्वारा किया जाता है जो कीवर्ड को चिन्हित करता है। सॉरी, जो चयन है वो एडिटर द्वारा किया जाता है जो कीवर्ड को चिन्हित करता है। आगे देखते हैं जब इंडेक्स तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो चयन उसमें संग्रहित महत्वहीन शब्दों की स्टॉप लिस्ट के माध्यम से किया जाता है। क्या कह रहा है? देखो, जब इंडेक्स तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो चयन उसमें से संग्रहित महत्वहीन शब्दों की एक स्टॉप लिस्ट होती है उसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, स्टॉप लिस्ट जैसे ये ए एन द हो गया, इन शब्दों की ये लिस्ट होती है, ये इनको जो कीवर्ड होता है ये बनने से रोकती हैं। ठीक है, देखो यार, स्टॉप लिस्ट के जो वर्ड्स होते हैं इनको कीवर्ड बनने से रोका जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ए हो गया, एन हो गया, दा हो गया, दिस, डेट हो गया, इन शब्दों को जो कीवर्ड होते हैं वो बनने से रोका जाता है। अब हम आगे देखते हैं एंट्री जनरेशन के बारे में। इसमें कीवर्ड चुनने के बाद कंप्यूटर टाइटल को इस प्रकार से पार्श्व रूप से स्थानांतरित करता है कि किसी विशेष एंट्री के लिए महत्वपूर्ण शब्द यानी जो कीवर्ड है वो हमेशा या तो एकदम बाईं ओर, देखो, या तो एकदम बाईं ओर या फिर केंद्र में दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी जो कीवर्ड होते हैं उनको हमेशा इस तरह से स्थानांतरित किया जाता है कि या तो वो एकदम बाईं ओर दिखे या फिर जो सेंटर है यानी केंद्र में दिखाई देते हैं, है ना, इस तरह से जमाया जाता है उनको ना। और इसकी जो आगे पीछे की जो शब्द होते हैं उसी लाइन में रहते हैं ताकि उनका जो संदर्भ यानी जो कॉन्टेक्स्ट है वो बना रहे। आगे देखते हैं, इसमें अंतिम वर्ड और प्रथम वर्ड को स्ट्रोक और एस्टरिस्क और इक्वल का प्रयोग करके सेपरेट कर लिया जाता है। यानी जो हमारी कीवर्ड है उससे जो पहले के, ये हमारा कीवर्ड हो गया, इससे जो पहले के शब्द हैं और जो इसके बाद के शब्द हैं इनको किस किस से अलग किया जाता है? एक तो स्ट्रोक लगाकर ये वाला साइन, और एस्टरिस्क ये इधर ऐसा साइन, और एक इक्वल यानी बराबर का साइन। इन साइन का प्रयोग करके
इनको सेपरेट कर लिया जाता है, यानी अलग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, जो कीवर्ड्स हैं उनको हम बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, यानी जो बड़े अक्षर होते हैं, जैसे ये इस तरह से IXW, ये इस तरह से जो बड़े अक्षर होते हैं उनमें लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो शीर्षक होता है वो रोटेट होता रहता है, यानी घूमता रहता है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइलिंग या अरेंजमेंट के बारे में। इसमें डॉक्यूमेंट के लिए सभी इंडेक्स एंट्री तैयार हो जाने के बाद प्रत्येक एंट्री को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है, यानी जो डॉक्यूमेंट है इसमें सभी इंडेक्स एंट्री तैयार हो जाने के बाद जो एंट्री है उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया जाता है, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट एंट्री है उनके तैयार होने के बाद उनको जो अल्फ़ाबेटिकली होती है, यानी ABCD इस प्रकार से अरेंज कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कीवर्ड टाइटल एब्स्ट्रैक्ट्स कंटेंट्स से लिया जाता है, यानी जो कीवर्ड टाइटल है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट और कंटेंट से लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कीवर्ड टाइटल है तुम्हारा, कीवर्ड है ना, ये किससे लिया जाता है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट से लिया जाता है या फिर जो कंटेंट है हमारा उससे लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट कीवर्ड इंडेक्स के बारे में देखते हैं, जो कि है क्वेक, जिसका पूरा नाम है कीवर्ड आर्गुमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्वेक प्रणाली शीर्षक के कीवर्ड को डॉक्यूमेंट के सारांश या उसकी विषय वस्तु से लिए गए अतिरिक्त महत्वपूर्ण शब्दों से समृद्ध करती हैं, यानी समृद्ध यानी आर्गुमेंटेड। जो क्वेक प्रणाली है वो क्या करती है, शीर्षक के कीवर्ड को डॉक्यूमेंट के सारांश या उसकी विषय वस्तु से लिए गए अतिरिक्त महत्वपूर्ण शब्दों, जो अतिरिक्त कीवर्ड होते हैं उनसे समृद्ध करती है, ये ना। आगे, चूंकि शीर्षक हमेशा डॉक्यूमेंट की विषय वस्तु को पूरी तरह से नहीं दर्शाते हैं, इसलिए ये संवर्धन इस कमी को दूर करते हैं, यानी जो शीर्षक होते हैं वो हमेशा डॉक्यूमेंट की जो विषय वस्तु यानी जो किससे संबंधित है वो पूरी तरह से नहीं दर्शा पाते हैं, तो इसलिए जो संवर्धन होता है यानी आर्गुमेंटेड इसकी कमी को दूर करता है। आगे है, ये क्विक का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी जो क्वेक है, ये जो क्वेक है ना, क्वेक जिस कीवर्ड आर्गुमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये किसका ही संवर्धित रूप है, क्विक का है ना, जो मैंने पहले पढ़ा था कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट का है ना, उसका ये संवर्धित रूप है क्वेक। आगे है, बायोसिस अपने एक विशेष डेटाबेस CBAC यानी केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्वेक का प्रयोग करता है, यानी जो बायोसिस है ये अपने एक विशेष डेटाबेस CBAC यानी केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत किसका प्रयोग करता है, क्वेक का, यानी कीवर्ड आर्गुमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग करता है। अब हम नेक्स्ट कीवर्ड इंडेक्स के बारे में देखते हैं, जो कि है क्वोक, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, क्वोक का कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये भी क्विक का ही परिवर्तित रूप है, ठीक है, यानी क्विक का ही क्या है, परिवर्तित रूप है, उसी में ही कुछ बदलाव करके क्वोक का निर्माण किया गया है, यानी कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का निर्माण किया गया है। इसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण कीवर्ड को
बाहर निकाला जाता है और पूरा रेफरेंस प्रदान करने के लिए पूरी पुस्तक या डॉक्यूमेंट के शीर्षक के साथ बाईं ओर के हाशिए यानी लेफ्ट मार्जिन में अलग से प्रिंट किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण कीवर्ड को बाहर निकाला जाता है और पूरा रेफरेंस प्रदान करने के लिए पूरी पुस्तक या डॉक्यूमेंट के शीर्षक के साथ बाईं ओर के हाशिए यानी लेफ्ट मार्जिन में अलग से प्रिंट कर लिया जाता है। ठीक है, यानी जो कीवर्ड है उनको कहाँ पर प्रिंट कर लिया जाता है? लेफ्ट मार्जिन में ना। डॉक्यूमेंट का पहचान नंबर दाईं ओर लिखा जाता है, यानी जो डॉक्यूमेंट का पहचान नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो कहाँ पर लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है ना। राइट साइड में ना। आगे देखते हैं, कीवर्ड और कॉन्टेक्स्ट या तो एक लाइन में या दो लगातार लाइन में लिखे जाते हैं। यानी जो कीवर्ड और कॉन्टेक्स्ट है या तो वो इस एक लाइन में लिखेंगे, ये एक लाइन इसमें लिखेंगे कीवर्ड को और कॉन्टेक्स्ट को। अगर वो एक लाइन में नहीं आ पाते हैं तो उन्हें लगातार दो लाइनों में लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन तो ये होगी, फिर इसके नीचे ही दूसरी लाइन में लिखेंगे ना कीवर्ड और कॉन्टेक्स्ट को ना। आगे है, क्वोक में प्रिंटेड टाइटल के भीतर उस कीवर्ड के स्थान पर एक एस्टेरिस्क दिखाई देता है जो हेडिंग के रूप में कार्य करता है। जो क्वोक है उसमें प्रिंटेड टाइटल के भीतर एक कीवर्ड के स्थान पर एक एस्टेरिस्क दिखाई देता है जो हेडिंग के रूप में कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट कीवर्ड इंडेक्स के बारे में देखते हैं, जो कि है वेडेक्स। इसका पूरा नाम है वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स। ठीक है, ये क्विक इंडेक्स का ही सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, ये भी क्या है? क्विक इंडेक्स है जो हमारा, उसका ही क्या है? सुधरा हुआ रूप है। इसमें लेखकों के नामों को भी महत्वपूर्ण विशेष शब्दों यानी कीवर्ड की तरह ही माना जाता है। यानी जो वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स है, इसमें क्या होता है? जो लेखक होते हैं उनके नामों को भी महत्वपूर्ण यानी कीवर्ड के रूप में माना जाता है। वेडेक्स का उपयोग भूतकाल के रिकॉर्ड खोजने यानी रेट्रोस्पेक्टिव सर्च के लिए और वर्तमान की नई सामग्रियां खोजने के लिए यानी करंट सर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो वेडेक्स है इसका उपयोग जो भूतकाल की जो रिकॉर्ड होता है उनको खोजने के लिए यानी जो रेट्रोस्पेक्टिव सर्च होता है उसके लिए, और जो वर्तमान में नई सामग्रियां खोजने के लिए यानी जो करंट सर्च है, इन दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है वेडेक्स का ना। यानी रेट्रोस्पेक्टिव सर्च और करंट सर्च के लिए वेडेक्स का प्रयोग किया जाता है। आगे देते हैं, वेडेक्स का अन्य रूप ए क्विक यानी ऑथर एंड कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है। वेडेक्स को हम किस नाम से भी जानते हैं? ए क्विक यानी ऑथर एंड कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट नाम से भी जानते हैं। आगे हैं, ये उन पाठकों या शोधकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करता है जो लेखक के नाम से जानकारी खोजना चाहते हैं। यानी जो वेडेक्स है ये उन पाठकों या शोधकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करता है जो लेखक के नाम से भी जानकारी खोजना चाहते हैं। यानी अगर कोई आप मान लो अगर लेखक का नाम जानते हो तो उसके नाम से अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वेडेक्स उसमें सहायता करता है। नेक्स्ट कीवर्ड इंडेक्सिंग है KWWC यानी कीवर्ड विद कॉन्टेक्स्ट। क्या है?
KWWC कीवर्ड विथ कॉन्टेक्स्ट। ये KWWC का प्रयोग इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट यानी ISA के निर्माण में किया जाता है। यानी जो कीवर्ड विद कॉन्टेक्स्ट है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनका जो नाम है वो आप ध्यान रखना बस। नेक्स्ट कीवर्ड इंडेक्स है केटल्पा। इसका पूरा नाम है की टर्म अल्फ़ाबेटिकल। क्या नाम है? जो केटल्पा है इसका पूरा नाम क्या है? की टर्म अल्फ़ाबेटिकल, ये इसका पूरा नाम। फिर नेक्स्ट है डी क्विक यानी डबल कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इनका आप नाम या ध्यान रखना कि इनका पूरा नाम क्या है। डी क्विक का पूरा नाम है डबल कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है क्लिक। इसका पूरा नाम है की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम है? की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट। इसका जो विकास था वो केंट द्वारा किया गया था। यानी इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंट के द्वारा विकसित किया गया है इसको। ये प्रणाली पूरे वर्ड के बजाय वर्ड को छोटा करने या काटने यानी ट्रंकेशन की अनुमति देती है। यानी जो की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट है ये प्रणाली क्या करती है? पूरे वर्ड के बजाय वर्ड को छोटा करने पे या फिर काटने पे यानी ट्रंकेशन की अनुमति देती है। केमिकल सोसाइटी जो कि लंदन में स्थित है, इसने ट्रंकेशन के मार्गदर्शन के रूप में क्लिक इंडेक्स प्रकाशित किया है। यानी जो केमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन है इसने ट्रंकेशन के मार्गदर्शक के रूप में एक क्लिक इंडेक्स प्रकाशित किया है। ठीक है, ध्यान रखना आप, जो केमिकल सोसाइटी है इसने ट्रंकेशन के मार्गदर्शन के रूप में एक क्लिक इंडेक्स के रूप में प्रकाशित किया है ना। तो इसी के साथ जो हमारा कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। आज की क्लास में हमने कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो हमने वैसे तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इंडेक्सिंग सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर हम आज पढ़ रहे थे पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर भी हम पढ़ रहे थे कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि जो कीवर्ड इंडेक्सिंग है इसके जनक थे एंड्रिया क्रिस्टोडारो। और इनका एंड्रिया क्रिस्टोडारो ने ये कब किया था? इसका जनक ये किया था 1864 के अंदर, विकसित किया था 1864 के अंदर। और एंड्रिया क्रिस्टोडारो का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? कीवर्ड इन टाइटल यानी क्विट, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था। इसके बाद हमने देखा क्विक के बारे में यानी कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा हमने। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा क्विक के। फिर हमने क्विक की जो प्रोसेस है 3 स्टेप्स उनके बारे में देखा। इसके अंदर हमने सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड देखा, फिर एंट्री जनरेशन के बारे में देखा, फाइलिंग या अरेंजमेंट के बारे में देखा। फिर हमने देखा जो क्वेक है उसके बारे में, ये भी एक प्रकार का इंडेक्सिंग सिस्टम है। इसका पूरा नाम था कीवर्ड आर्गुमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट। फिर हमने क्वोक के बारे में देखा, इसका पूरा नाम था कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फिर हमने वेडेक्स के बारे में देखा, वेडेक्स का पूरा नाम है वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स, इसके बारे में देखा। फिर हमने KWWC के बारे में देखा यानी कीवर्ड विद कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा। फिर हमने देखा केटल्फा यानी कीवर्ड टर्म इन अल्फ़ाबेटिकल। फिर हमने डी क्विक के बारे में देखा जिसका पूरा नाम था डबल कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। और फिर हमने देखा क्लिक के बारे में यानी की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा ये आज का टॉपिक था कीवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो
अलग जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है अलग टाइप के, उनके बारे में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।